नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर, PSMPG कॉलेज, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज, आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल @लर्न ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, जो हम भौगोलिक विचारों के चिंतन या ज्योग्राफिकल थॉट के वैकल्पिक प्रश्नों की सीरीज चला रहे हैं, उसमें अभी तक हमने पार्ट 3 यानी कि 3 पार्टों पर बात कर ली है, जिसमें हमने अभी तक आपसे 85 क्वेश्चनों को कवर कर लिया है। ठीक है दोस्तों, आज हम इस सीरीज का ये लास्ट पार्ट है और इसमें जो बचे हुए प्रश्न हैं उन सब पर हम आज चर्चा कर लेंगे और साथ ही साथ आपको वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF का लिंक भी दे देंगे और फर्स्ट कमेंट में भी आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज के बचे हुए प्रश्नों पर। 86 नंबर का दोस्तों क्वेश्चन है आपका कि किताब अल हिंद के लेखक कौन है। ठीक है, तो इसके लेखक हैं अल बरूनी जी। किताब अल हिंद अल बरूनी महोदय ने लिखी है। ठीक है, इसे हम भारत का भूगोल भी कहते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। भारत का भूगोल, या आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किस अरब भूगोलवेत्ता ने भारत का भूगोल पुस्तक लिखी है, तो आपका आंसर होगा अल बरूनी महोदय। ठीक है, इब्न बतूता जी ने रिहला पुस्तक लिखी है, ये आपको बताया गया है। रिहला पुस्तक लिखी है और इन्हें अरब का मार्को पोलो कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो मार्को पोलो जी थी, मार्को पोलो जो थे वो इटली के थे और उन्होंने चीन तक की यात्रा की थी। ठीक है, इब्न बतूता भी खोज यात्री थे, इसलिए इन्हें अरब का मार्को पोलो कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, 87 नंबर का प्रश्न है दोस्तों आपका कि निम्नलिखित में से किस यूरोपीय खोज यात्री ने 1500 ईस्वी में अंटार्कटिका महासागर के निकट स्थित दक्षिणी जॉर्जिया द्वीप की खोज की थी। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों अमेरिगो वेस्पुक्की। ठीक है, यानी कि चौथा आंसर सही है आपका। यहाँ पर दोस्तों बता दें कि अमेरिगो वेस्पुक्की के नाम पर ही USA का नामकरण किया गया है, यानी कि अमेरिका का नामकरण किया गया है। आपको पता है कि अमेरिका की खोज कोलंबस महोदय ने 1492 ईस्वी में की थी। ठीक है, और लेकिन अमेरिका ने, जो अमेरिगो वेस्पुक्की थे, इन्होंने मुख्य भूमि की खोज की थी, अमेरिका के मुख्य भूमि की खोज की थी, इसीलिए इन्हीं के नाम पर अमेरिका का नामकरण किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको याद रखना है। मैगलन महोदय विश्व के प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने विश्व का परिभ्रमण किया था, या कह सकते हो विश्व की परिक्रमा सर्वप्रथम मैगलन महोदय ने ही की थी, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अब महासागर का नाम आया है तो आपको पता है कि 5 महासागर हैं। ठीक है, क्रम से बात करें तो पहले है प्रशांत महासागर, फिर है अटलांटिक महासागर, फिर है आपका हिंद महासागर। ठीक है, फिर है आपका आर्कटिक महासागर और 5वां है आपका दक्षिणी महासागर। तो ये भी आपको याद रखना है, इन 5 महासागरों का क्रम याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों कि पुनर्जागरण काल के सर्वप्रथम भूगोलवेत्ता कौन माने जाते हैं। पुनर्जागरण काल का समय जो है दोस्तों 1300 ईस्वी से यह है 1700 ईस्वी तक, ये भी बताया गया है आपको। तो पुनर्जागरण काल के प्रमुख भूगोलवेत्ता माने जाते हैं बर्नहार्ड वारेनियस। ठीक है, बर्नहार्ड वारेनियस ने ज्योग्राफिया जनरल्स पुस्तक लिखी है। ठीक है, और इन्हें द्वैतवाद का जनक भी माना जाता है, यानी फादर ऑफ डिक्टोनमी किसे माना जाता है, वारेनियस महोदय को माना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। और द्वैतवाद में उन्होंने सामान्य भूगोल और विशिष्ट भूगोल की बात की है, यानी कि 2 भागों में बांटा था उसे, तो ये भी आपको याद रखना है।
इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों 89 नंबर का, कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1859 से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो हमबोल्ट की मृत्यु हुई थी, ये सही है। कार्ल रिटर की मृत्यु हुई थी, ये भी सही है। अल्फ्रेड हेटनर का जन्म हुआ था, ये भी सही है। लेकिन कॉसमॉस का प्रकाशन नहीं हुआ था, ये दोस्तों गलत है। कॉसमॉस का प्रकाशन जो हुआ था 1845 को हुआ था, तो ये आपको याद रखना है। और 1859 में ही एक घटना और घटित हुई थी कि जो डार्विन महोदय की ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक थी वो 1859 में ही आई थी। यानी 4 घटनाएं 1859 से संबंधित हैं। हमबोल्ट की मृत्यु, कार्ल रिटर की मृत्यु, हेटनर का जन्म और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डार्विन की प्रकाशित होना, ये आपके 1859 से ही संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि अल्फ्रेड हेटनर जर्मनी के किस विश्वविद्यालय में भूगोल के प्रोफेसर थे। तो ये थे हाइडलबर्ग के। ठीक है, हेटनर के बारे में आपको पता है कि इन्हें कोरोलॉजिकल साइंस यानी कि क्षेत्र वर्णनी विज्ञान का जनक माना जाता है। ठीक है, हेटनर महोदय फ्रेडरिक रैडजेल और रिच्टोफेन के शिष्य थे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे अधिवास भूगोल का संस्थापक माना जाता है। यानी फादर ऑफ, या ये जनक कह सकते हो। ठीक है, फादर ऑफ सेटलमेंट ज्योग्राफी का जनक किसे माना जाता है या संस्थापक, तो वो हैं दोस्तों आपके ऑटो स्ल्यूटर महोदय। तो ये आपको याद रखना है। जीन ब्रून जी के बारे में अगर बात करें तो इन्होंने परिवर्तन प्रकृति का नियम है ये सिद्धांत दिया है, और साथ ही साथ प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी क्रियाशीलता का सिद्धांत जीन्स ब्रून्स का ही है। फ्रेडरिक रैडजेल ने एंथ्रोपोजियोग्राफी लिखी, जिसलिए उन्हें मानव भूगोल का पिता कहा जाता है, और इन्होंने पॉलिटिकल ज्योग्राफी लिखी, इसलिए इन्हें राजनीतिक भूगोल का जनक माना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है 92 नंबर का, कि निम्नलिखित में से कौन जर्मन भूगोलवेत्ता नहीं है। ठीक है, तो अल्फ्रेड हेटनर तो जर्मनी के ही थे, कार्ल हाउसहोफर भी जर्मनी के थे, ऑटो स्ल्यूटर भी जर्मनी के थे, लेकिन हेनरी बॉलेग जर्मनी के नहीं हैं। इसके अलावा फ्रेडरिक रैडजेल भी जर्मनी के हैं, रिच्टोफेन भी जर्मनी के हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद अगली पुस्तक है आपकी कि द वेस्ट यूरोपियन सिटी नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो वेस्ट यूरोपियन सिटी की पुस्तक हैं, लेखक हैं R.E. डिकिंसन। ठीक है, इसके अलावा R.E. डिकिंसन ने ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफर पुस्तक भी लिखी है। ठीक है, ये पुस्तक आपसे पूछी जाती है, ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफर्स, तो ये R.E. डिकिंसन महोदय की है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। स्मेल्स महोदय ने ज्योग्राफी ऑफ टाउन्स पुस्तक लिखी है, ये भी आपको याद रखना है। लुई मम्फोर्ड या लुईस मम्फोर्ड की बात करें अगर हम, तो इन्होंने नगरीय विकास की 6 अवस्थाओं को बताया था कल्चरल एंड सिटीज पुस्तक में। कल्चरल एंड सिटीज पुस्तक में लुईस महोदय ने नगरीय विकास की 6 अवस्थाएं बताई थी। साथ ही साथ यहाँ बता दें आपको कि ग्रिफिथ टेलर महोदय ने नगरीय विकास की 7 अवस्थाएं बताई थी, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, 94 नंबर का क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वप्रथम 1903 में शिकागो विश्वविद्यालय में स्वतंत्र भूगोल विभाग की स्थापना हुई थी और उसके संस्थापक अध्यक्ष थे। ठीक है, तो इसके संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? R.D. सैलिसबरी महोदय थे, तो ये आपको याद रखना है। मार्क जेफरसन जी के बारे में पता है आपको कि 1931 में इन्होंने सेंट्रल प्लेस शब्द दिया, 1939 में प्राइमेट सिटी यानी कि प्रधान नगर की संकल्पना भी दी थी। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। W. मॉरिस डेविस के बारे में अगर बात करें तो इन्होंने अपर्दन चक्र का सिद्धांत दिया था। ठीक है, अपर्दन चक्र सिद्धांत दिया, या इसे भौगोलिक चक्र भी कहते हैं। कब दिया था? तो 1899 में दिया था। इन्होंने समतल मैदान को पेनी प्लेन कहा। ठीक है, और ऊंची नीची जो पहाड़ियाँ थी उन्हें मोनाड नाग भी कहा था।
तो ये भी आपको याद रखना है। और इनकी पुस्तक का नाम है ज्योग्राफिकल एसे, ठीक है, ये पुस्तक का नाम है, तो ये भी आपको याद रखना है। 95 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन अमेरिकी भूगोलवेत्ता स्विट्जरलैंड के मूल निवासी थे। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड के मूल निवासी थे अर्नोल्ड बियोट। ठीक है, स्विट्जरलैंड के बारे में आपको पता है कि यहाँ पर बड़ी बड़ी जितनी भी संस्थाएं हैं उनके ज़्यादातर जो मुख्यालय हैं वह स्विट्जरलैंड में ही हैं, और स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, बर्न इसकी राजधानी है। जैसे कि WHO का मुख्यालय जिनेवा में है, तो जिनेवा आपका स्विट्जरलैंड में ही है, या अलग अलग जो संस्थाएं हैं उनके मुख्यालय ज़्यादातर स्विट्जरलैंड में ही हैं, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय में भूगोल के स्नातकोत्तर यानी कि MA की स्थापना हुई थी। यानी भारत का ऐसा विश्वविद्यालय कौन सा है जिसमें पहली बार MA में भूगोल लाया गया था। ठीक है, तो वो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये UP में पड़ता है आपका। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में ही पहली बार भूगोल विभाग की स्थापना MA लेवल पर हुई थी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका 97 नंबर का कि निम्नलिखित में किस भूगोलवेत्ता ने लंदन विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त नहीं की है। ठीक है, हमने बताया दोस्तों जहाँ पर नहीं शब्द आ जाए, गलत, असत्य या विषम शब्द आ जाए, उस पर आपको विशेष फोकस करना चाहिए, क्योंकि आज के समय में जो प्रश्न बनते हैं वो इन्हीं शब्दों को लेकर के बनते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो RN दुबे महोदय जो थे इन्होंने लंदन से डायरेक्टरी उपाधि प्राप्त नहीं की है। बाकी SP चटर्जी ने प्राप्त की, SC चटर्जी ने प्राप्त की और जॉर्ज कुरियन महोदय ने भी प्राप्त की। ये सभी भारतीय भूगोलवेत्ता हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों 98 नंबर का कि भारत में नगरीय भूगोल के विकास में अग्रणी योगदान किसका माना जाता है। ठीक है, यानी कि अर्बन ज्योग्राफी में किस भारतीय भूगोलवेत्ता ने काम किया है, तो वो है रामलोचन सिंह। ठीक है, रामलोचन सिंह महोदय ने काम किया है नगरीय भूगोल में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में जनसंख्या भूगोल का संस्थापक में किसे माना जाता है, यानी पॉपुलेशन ज्योग्राफी, फादर ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी इन इंडिया किसे माना जाता है, तो GS घोषाल को माना जाता है। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो इसलिए आपको याद रखना है। GS घोषाल को जनसंख्या भूगोल का संस्थापक माना जाता है और ये पंजाब में जो यूनिवर्सिटी है उससे संबंधित थे। 100 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि नेशनल ज्योग्राफर पत्रिका, भौगोलिक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है। तो नेशनल ज्योग्राफर जो भौगोलिक पत्रिका है वो इलाहाबाद से प्रकाशित होती है। ठीक है, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। भारत में इस समय पर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, वो 54 हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पॉपुलेशन ज्योग्राफी नामक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है। ठीक है, तो चंडीगढ़ से होती है, क्योंकि अभी आपको बताया कि जनसंख्या भूगोल के भारत में संस्थापक GS घोषाल महोदय हैं और उनका संबंध चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से ही है। ठीक है, और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से ही पॉपुलेशन ज्योग्राफी पत्रिका का प्रकाशन होता है। ठीक है, 102 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि निम्नलिखित में से कौन युग्म सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो नहीं शब्द पर आपको विशेष फोकस करना है। तो कंपेज D विटेल्सी महोदय ने दिया, सही है। जेनेरे द वी वाइडल डी लब्लास महोदय ने दिया, सही है। भूदृश्य की जो संकल्पना है वो जीन गार्टमैन महोदय नहीं बल्कि कार्ल ओ सावर महोदय ने दी थी। ठीक है, लैंडस्केप या लैंडस्केप की संकल्पना कार्ल ओ सावर महोदय ने दी थी। क्षेत्रीय भिन्नता की संकल्पना अल्फ्रेड हेटनर ने दी थी। ठीक है, तो आपका तीसरा विकल्प सही है।
विटलसी महोदय के बारे में बात करें तो इन्होंने द अर्थ एंड स्टेट पुस्तक में विश्व को 5 आधारों पर 13 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया था। यह आपको याद रखना है। वाइडल डी लाब्लास की बात करें तो इन्होंने जेनेट द वी यानी कि विशिष्ट जीवन पद्धति दिया। संभववाद की संकल्पना भी इन्होंने ही प्रस्तुत की थी। ठीक है, वाइडल डी लाब्लास महोदय ने, तो ये भी आपको याद रखना है। क्षेत्रीय भिन्नता यानी एरियल डिफरेंशिएशन की संकल्पना हेटनर ने दी थी। साथ ही साथ इन्होंने कोरोलॉजिकल साइंस यानी क्षेत्र वर्णनी विज्ञान भी के जनक भी इन्हीं को माना जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और जीन गॉटमैन महोदय ने मेगालोपोलिस शब्द दिया था। मेगालोपोलिस शब्द दोस्तों, मेगालोपोलिस शब्द जीन गॉटमैन ने दिया था और कॉनर बेसन पैट्रिक गेडिस ने दिया था, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों 103 नंबर का, कि निम्नलिखित किस विद्वान ने सांस्कृतिक परिमंडलों यानी कल्चरल रीम्स का वर्णन किया है। ठीक है, किस विद्वान ने किया है, तो कार्ल ओ सावर महोदय ने किया है, तो ये आपको याद रखना है। कल्चरल रीम्स या कल्चरल हर्थ ये संकल्पना या इसका वर्णन किसने किया है, तो कार्ल ओ सावर महोदय ने किया है। कार्ल ओ सावर के बारे में और बात करें तो इन्होंने मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप पुस्तक लिखी। कल्चरल लैंडस्केप पुस्तक इन्होंने ही लिखी थी, तो ये भी आपको याद रखना है। और ये संभववाद के समर्थक थे, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, 104 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, कि भूगोल में मात्रात्मक विधियों के व्यवहारिक प्रयोग का प्रथम महत्वपूर्ण कार्य किसका माना जाता है। ठीक है, यह कह सकते हो कि भूगोल में मात्रात्मक विधियों का व्यवहारिक स्तर पर प्रयोग किसने किया था, तो वो किया था मैकार्टी महोदय ने, तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है मैकार्टी महोदय। मात्रात्मक क्रांति आपको बताया है कि जब भूगोल में मात्रात्मक विधियों का प्रयोग होने लगा, सांख्यिकीय गणितीय मॉडलों का प्रयोग होने लगा, तो उसे हम मात्रात्मक क्रांति कहते हैं। ठीक है, पीटर हैगेट के बारे में अगर बात करें तो इन्होंने लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी पुस्तक लिखी। ज्योग्राफी मॉडर्न सिंथेसिस पुस्तक भी इन्हीं की है। ठीक है, मॉडल्स इन ज्योग्राफी इन्होंने लिखी। साथ ही साथ ज्योग्राफी ऑफ आर्ट पुस्तक भी लिखी है इन्होंने। ठीक है, और इन्होंने आरजे चोले के साथ मिल करके काफ़ी पुस्तकें लिखी हैं, जिसके बारे में आपको डिटेल से बताया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, कि क्रांति परक भूगोल यानी रेडिकल ज्योग्राफी, क्रांति परक भूगोल के विकास में निम्नलिखित में किस भूगोलवेत्ता का योगदान महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है। तो ठीक है दोस्तों, नहीं शब्द पे आपको विशेष फोकस करना है। तो जो आरजे शोले महोदय थे, इन्होंने क्रांति परक भूगोल पर काम नहीं किया है, क्योंकि अभी आपको बताया कि जो आरजी शोले हैं और पीटर हैगेट हैं, मैकार्टी महोदय हैं, इन्होंने मात्रात्मक क्रांति पर काम किया था, यानी कि क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन पर काम किया था। लेकिन जो विलियम बुंगी हैं, डेविड हार्वे हैं और आरजे पीट हैं, इन्होंने क्रांति परक भूगोल पर काम किया है, तो ये आपको याद रखना है। विलियम बुंगी के बारे में दोस्तों एक और पूछा जाता है कि मार्क्सवाद को भूगोल में किसने लागू किया था, तो विलियम बुंगी ने ही किया था। और इनकी एक पत्रिका थी एंटीडोट, इन्होंने एंटीडोट पत्रिका की स्थापना की थी, तो ये भी आपको याद रखना है, ये आपसे बार बार पूछा जाता है इस पत्रिका के बारे में। अगला क्वेश्चन है कि भूगोल में गणितीय विधियों तथा मॉडलों के निर्माण के लिए योगदान करने वाली विद्वानों में अग्रणी माना जाता है। ठीक है, तो वो माना जाता है आपके एडवर्ड एकरमैन को। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ग्लोब किस प्रकार का मॉडल है, तो ग्लोब आपका मूर्तिमान मॉडल है, ये भी आपसे पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कि ग्लोब को मूर्तिमान
मॉडल माना जाता है। और दोस्तों आपको बता दें कि अगर ग्लोब की परिभाषा अगर आपसे कोई पूछे तो बता सकते हैं आप कि ग्लोब पृथ्वी का वह वास्तविक प्रतिरूप है जिसमें संपूर्ण पृथ्वी को अक्षांश और देशांतर रेखाओं की सहायता से दिखाया जाता है। ये आपका ग्लोब होता है। ठीक है। इसके बाद अगला है क्वेश्चन 108 नंबर का कि गुरुत्व मॉडल किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो गुरुत्व मॉडल आपका जो होता है वो गणितीय मॉडल होता है, गणितीय श्रेणी में आता है। ठीक है। और ग्लोब मूर्तिमान मॉडल है। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि निम्नलिखित में कौन युग्म सम्मिलित है, यानी अब आपको सही बताना है। द प्रैक्टिस ऑफ ज्योग्राफी एल बर्टन, ये गलत है दोस्तों। थ्योरेटिकल ज्योग्राफी विलियम बुंगी की है। दोस्तों ये पुस्तक भी आपसे बहुत पूछी जाती है। थ्योरेटिकल ज्योग्राफी किसकी है? विलियम बुंगी की है। और इन्होंने एंटीडोट पत्रिका का प्रकाशन किया। भूगोल में मार्क्सवाद को इन्होंने ही लागू किया था। भूगोल में क्रांतिपरक भूगोल यानी रेडिकल ज्योग्राफी के जनक इन्हीं को माना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। और दोस्तों डायरेक्शन इन ज्योग्राफी ये CD फोर्ड की है। ठीक है। और 100 ईयर्स ज्योग्राफी ये WT फ्रीमैन महोदय की है। तो ये भी आपको याद रखना है। ये पुस्तकें भी बहुत पूछी जाती हैं। ये 100 ईयर्स ऑफ ज्योग्राफी ये WT फ्रीमैन की है। ये तो बार बार आपसे पूछी जाती है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है द मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो वो है कार्ल ओ शावर महोदय। ठीक है। द मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप इन्होंने लिखा। कल्चरल लैंडस्केप भी इन्होंने ही दिया था। और ये संभववाद के जनक संभववाद के समर्थक थे, जनक नहीं थे सॉरी, संभववाद के समर्थक थे। इन्होंने कल्चरल रीम्स दिया। कल्चरल हर्थ इन्होंने ही दिया है, कार्ल ओ शावर जी ने। ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। DM स्मिथ वेलफेयर ज्योग्राफी के जनक माने जाते हैं, यानी कल्याणपरक भूगोल पर इन्होंने काम किया है। इनकी पुस्तक है ह्यूमन ज्योग्राफी ए वेलफेयर अप्रोच। ठीक है। ह्यूमन ज्योग्राफी ए वेलफेयर अप्रोच DM स्मिथ की पुस्तक है। हंटिंगटन महोदय के बारे में बात करें तो इन्होंने क्लाइमेट एंड सिविलाइजेशन पुस्तक लिखी। ठीक है। इन्होंने पर्यावरण के कारकों में जलवायु को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना था कि जहाँ की जैसी जलवायु होती है मानव के रहन सहन खान पान वैसा ही होता है। तो इन्होंने जलवायु को महत्वपूर्ण माना था। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ज्योग्राफिकल जो थॉट की हम MCQ चला रहे हैं उसमें अभी तक हमने 110 क्वेश्चनों को कवर कर लिया है और ये क्वेश्चन यहीं से पूरे होते हैं। ठीक है। जो आपके MCQ थे वो पूरे हो गए हैं। ये लास्ट पार्ट है आपका। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी तक के प्रश्नों का PDF का लिंक आपको दे दिया जाएगा। फर्स्ट कमेंट में भी लिंक डाल दिया जाएगा जहां से डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। ये आपकी आंसर की है। ठीक है। तो इसे भी आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये यहीं से समाप्त होता है और ज्योग्राफिकल थॉट को हम अभी ब्रेक करते हैं, कुछ और नया शुरू करेंगे। ठीक है। तो अब हम शुरुआत करेंगे किसी नए टॉपिक की। ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।